डॉक्टर दर्शनपाल, सबसे पहले आपसे समझती हूं आपका आक्रोश, आपकी नाराजगी। आज आपने काला दिवस मनाया, लेकिन सरकार कह रही है कि जितना इस सरकार में किसानों के लिए हुआ उतना तो किसी सरकार में नहीं हुआ। इस दावे से सहमत हैं आप? सर, अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर दर्शन। अभी जब हम 3 कानून की लड़ाई लड़के वापस गए थे तो 3 कानून का इशू तो हमारे उस समय आया था जब कोरोना काल शुरू हुआ था। उस 3 कानून तो आए थे, लेकिन बाकी इशू तो किसानों को वैसे ही पड़े थे। हम बहुत देर से कर्ज मुक्ति के लिए, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उस समय जो 10 दिसंबर को हमें लेटर दी गई, जिसको देखकर हम 11 को वापस गए, उसमें तो हमारा इच्छा था कि कोई इस तरह की कमेटी बनेगी जो कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एमएसपी का C2+50% फार्मूले के अनुसार खरीद की गारंटी करने के लिए लीगल जो ओपिनियन बनाने के लिए, लीगल एक गारंटी बनाने के लिए वो कमेटी रहेगी। लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया उसमें तो जैसे आपने बताया कि एमएसपी को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, एमएसपी को कैसे एक ज्यादा वो बनाया जाए, तो उससे हमने तभी हमने उससे अपना जो रुख दूर कर लिया था कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने लिखकर गवर्नमेंट को भेजा था। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी लगातार 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, हम इन इश्यूज के ऊपर लड़ रहे हैं। कभी हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं गवर्नर के जरिए या डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति जी को, हम तमाम इश्यूज के लिए लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर दर्शन, अभी जब पांचवें दौर की बातचीत के लिए अर्जुन मुंडा कह रहे हैं तो उनके ट्वीट में ये साफ तौर पर लिखा है कि एमएसपी पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। अब आगे मैं फिर ये कहना चाहता नहीं, ये अर्जुन मुंडा जी ने पिछली बैठकों में कहा कि एमएसपी के ऊपर इतनी जल्दी बात नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, एमएसपी के लिए युद्धवीर जी बैठे हैं यहाँ, इतनी देर से संघर्ष कर रहे हैं लोग, और उसके लिए आपको मैं बता दूं कि हमने ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी की तरफ से एमएसपी को लेकर एक बकायदा प्राइवेट बिल भी पार्लियामेंट में रखा था। उन्होंने उसको नहीं सुनवाई दिया। आज भी वो पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में है, तो वो बिल हमने बना के दिया था। इसलिए सरकार जब कहती है कि हम एमएसपी के बारे में इतनी जल्दी संभव नहीं है, अरे भाई 10 साल हो चले, 10 साल के सरकार को टाइम नहीं मिला, और अब जब कोई आंदोलन शुरू हुआ है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर दर्शन, यू योरसेल्फ is a prudent person to ask this relevant question कि फिर क्यों सरकार 10 साल आपका इंतजार हो गया? सरकार ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आपको भरोसा नहीं उस पर। अब आगे का फॉरवर्ड प्लान क्या होगा? और सरकार अगर तैयार नहीं है तो क्यों तैयार नहीं? मुझे लगता है कि जो साथी संघर्ष कर रहे हैं ये उन्होंने बताना है, लेकिन उन्होंने तो जो फर्स्ट डे ही बातचीत का न्योता आया था उसमें वो गए, फिर सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए, लेकिन जो दंदनाथ, मैं आज उस एरिया में जाके आया हूं, मुझे रिपोर्ट किया गया साथियों ने, 50 ट्रैक्टर, 5 छोटी गाड़ियां बुरी तरह से पंजाब के अंदर आके उनको तोड़ दिया गया, पंक्चर कर दिए गए। 20 के करीब इंजर हुए किसान, एक साथी शहीद हो गया, कुछ ऐसे पकड़ के ले गए जिनको पिटाई किया, रोहतक हॉस्पिटल में है। तो ये जो बर्बरता का नाच बॉर्डर्स के ऊपर किया जा रहा है, क्या उस माहौल में बातचीत हो सकती है? सुखा, जिसको हम बोलते हैं कि अनईजी माहौल में हो ऐसी बातचीत, माहौल बनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हम बातचीत के विरोध नहीं है, लेकिन जो साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं उनको गुस्सा है। उनका एक 22 साल का लड़का जो 2 बहनों का भाई था, जिसके खोपड़ी में गोली लगी, वो शहीद हो गया, और उसके बाद इतने लोग इंजर हो गए, रोज इंजर किए जा रहे हैं लोग। उनका डेमोक्रेटिक राइट टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली, क्या ये दे नहीं सकते थे जगह उनको? कोई रामलीला ग्राउंड या दूसरे ग्राउंड इतने बड़े हैं, नहीं, लेकिन जगह दे के उनको डॉक्टर दर्शन, ये एक इमोशनल, भावनात्मक पक्ष हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप जाइए, शांतिपूर्वक मार्च कीजिए, लेकिन ट्रैक्टर्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है।
ये एक ऑप्शन विकल्प हो सकता है क्या किसानों के पास? नहीं, देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताइए गर्मा जी, जी। मेरा गांव मेरी मंडी से 35 किलोमीटर दूर है। मैं जब अब गेहूं लेके जाऊंगा तो गेहूं मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली में ही जाएगा 35 किलोमीटर। ये जो आर्ग्यूमेंट है हाई कोर्ट का, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। अगर ट्रैक्टर और ट्रॉली इसलिए यूज किया जाता है कि लोग रैली में जाएं, तो हम क्यों अपनी बसों या ट्रकों के ऊपर या उसके ऊपर अपना भाड़ा दे? हमारे पास है गाड़ियां, तो उसमें ले जाने की दिक्कत। हाँ, ये सही बात है कि उनको रुकने के लिए कोई जगह दी जाए, लोगों के बैठने के लिए एक जगह दी जाए, वो पीसफुली अपनी सभा करें। सभा करते वो पहले अन्ना जी ने भी इतना बड़ा आंदोलन किया था, कितनी देर लोग बैठे थे। और हमेशा ही अंग्रेजों के जमाने में भी सभाएं होती रही हैं, लोग बैठते रहे हैं। तो इस सरकार में क्या दिक्कत है कि लोग ना बैठे? इतनी कीलें लगा दी जाए, बैरिकेड लगा दिए जाए और उनके पास गोली चलाई जाए, अश्रु गैस चलाई जाए, पानी की बौछारें फैलाई जाए। तो डॉक्टर दर्शन एक और ठीक है जाते। डॉक्टर दर्शन, अभी एक मीटिंग चल रही है शंभू बॉर्डर पर, जहां ये ऐलान होना है, क्योंकि 2 दिन का सीज फायर था किसान की मृत्यु के बाद, शुभकरण की मृत्यु के बाद। अब ये मीटिंग इस बात को लेकर हो रही है कि कल की प्लानिंग क्या होगी, कल दिल्ली कूच करेंगे किसान या फिर वो 5वीं बैठक का जो आमंत्रण है उसको स्वीकार करेंगे? हाँ, मुझे लगता है, देखिए, माहौल अगर ठीक हो जाता है, बातचीत करनी चाहिए, ये मेरी राय है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार को भी अपना पक्ष जो है सोचना चाहिए। उन साथियों को प्रतिरोध करने के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी सभा करने के लिए हक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये हक। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको दिल्ली जाने का राइट देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का पक्ष है। ये डॉक्टर दर्शन, मैं लौटूंगी। युद्धवीर